नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अपने कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 का प्रीवियस प्रश्न पत्र। अगर पीछे की क्लासें आपने लगाई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि पीछे वाली क्लासें आपको कैसी लगी। इसके साथ अपने ये जो प्रीवियस प्रश्न पत्र कर रहे हैं, क्या इनको करना जारी रखें, ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पे। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। स्वदेश बांधव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वदेश बांधव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अलीपुर बम षड्यंत्र केस से, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से, ऑप्शन नंबर 3 स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 4 करजन वायली की हत्या से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेश बांधव समिति, जिसे अपने स्वदेश बंधु समिति के नाम से भी जानते हैं, स्वदेश बंधु, स्वदेश बांधव समिति अथवा स्वदेश बंधु समिति भी कहते हैं इसे अपने। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं इस समिति के बारे में। तो इस समिति की स्थापना 6 अगस्त 1905 में की गई थी। इस समिति की जो स्थापना है वो अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इन्होंने की थी अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता द्वारा स्वदेश बंधु समिति अथवा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। दोस्तों, इस समिति की स्थापना बरिशाल जिले में की गई थी। कहाँ की गई थी? बरिशाल जिले में, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बरिशाल नामक जिले में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इस समिति का उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इस समिति के माध्यम से। लेकिन कुछ समय बाद लगभग सन 1908 के लगभग इस समिति को रद्द कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। इस पर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की ओर से। दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 के बारे में। प्रश्न नंबर 77 है, मध्यकाल का प्रथम व एकमात्र हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। मध्यकाल का वह प्रथम हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न ये पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ें और ऑप्शनों को भी अच्छी प्रकार से देखें। ऑप्शन नंबर 1 है राव गांगा, ऑप्शन नंबर 2 है हेमू, ऑप्शन नंबर 3 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 4 शिवाजी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है हेमू, जिन्हें हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। दोस्तों, ये इतिहास में मुख्य रूप से हेमू के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं ये शासक। इनका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है। दोस्तों, ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? हेमू विक्रमादित्य को। दोस्तों, ये वे हिंदू शासक हैं जिन्होंने मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। लेकिन दूसरे युद्ध में ये अकबर की सेना से हार जाते हैं और इनकी आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण ये बेहोश हो जाते हैं और आखिर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा कर फिरोज तुगलक ने लगाया जिसका उल्लेख शरीयत में प्राप्त नहीं होता? कौन सा कर फिरोज तुगलक ने लगाया था जिसका उल्लेख शरीयत में प्राप्त नहीं होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप पहले उसे कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। अगर गलत हो भी जाता है तो उसके बाद आपको कंठस्थ हो जाएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर सही उत्तर आपको याद नहीं है तो। ऑप्शन नंबर 1 है हक ए सरब, ऑप्शन नंबर 2 जजिया, ऑप्शन नंबर 3 खराज, ऑप्शन नंबर 4 जकात। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है हक ए सरब। हक ए सरब वह कर था जो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया, लेकिन इसका उल्लेख शरीयत में नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं शरीयत के बारे में। शरीयत क्या है? दोस्तों, शरीयत इस्लामी कानून का ढांचा है। इस्लाम धर्म में
जो कानूनी ढांचा है उसे शरीयत कहा जाता है। ये जो शरीयत है यह इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ कुरान के आधार पर बना है। इस्लाम धर्म का जो धर्म ग्रंथ है कुरान, उसी के आधार पर ये शरीयत कानून बना है। तो शरीयत कानून में हक ए शरब कर का उल्लेख नहीं है, जिसे फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया। तो शरीयत में किन करों का उल्लेख मिलता है? तो जजिया कर का उल्लेख शरीयत में मिलता है, जकात कर का मिलता है, खराज कर का मिलता है। इसके अलावा एक कर और है जिसका नाम है खमस कर। खमस अथवा खुमस भी कहते हैं इसे, कहीं आपको खुमस भी मिलेगा। खुमस अथवा खमस कर, जजिया कर, जकात कर, खराज कर, इन करों का उल्लेख शरीयत में मिलता है, कुरान में मिलता है। दोस्तों ये वे कर हैं जिनका उल्लेख शरीयत में मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें कि शरीयत में किन किन करों का उल्लेख मिलता है। तो हक ए शरब कर का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों अपनी बात कर लेते हैं अभी हक ए शरब कर के बारे में। दोस्तों ये एक सिंचाई कर था। किस प्रकार का कर था? सिंचाई कर। सिंचाई कर था। इसे हासिल ए शरब भी कहते हैं। इसे हासिल ए शरब भी कहते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, हासिल ए शरब। प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है, हासिल ए शरब कर किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था, जिसका उल्लेख शरीयत में नहीं मिलता है। दोस्तों इस कर के माध्यम से किसानों से उस समय में उपज का 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। दोस्तों प्रश्न नंबर है 79। किसकी पैदल सेना यूरोपीय ढंग की थी और भारत में निर्मित बंदूकों और संगीनों से सुसज्जित थी? किसकी पैदल सेना यूरोपीय ढंग की थी और भारत में निर्मित बंदूकों और संगीनों से सुसज्जित थी? ऑप्शन नंबर 1 नासिर जंग, ऑप्शन नंबर 2 टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 अनवरुद्दीन खान, ऑप्शन नंबर 4 मीर कासिम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान की जो सेना थी वह यूरोपीय मॉडल पर आधारित थी। टिप्पू सुल्तान द्वारा ये जो सेना तैयार की गई थी वह मुख्यतः यूरोपीय मॉडल के आधार पर तैयार की गई और संगठित की गई। दोस्तों टिप्पू सुल्तान के जो पिता थे जिनका नाम था हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली व इनके पुत्र टिप्पू सुल्तान के समय में मैसूर में काफी बदलाव आया। इनके समय में काफी विकास हुआ था मैसूर में। तो टिप्पू सुल्तान ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को संगठित करने के लिए यूरोपीय ढंग को अपनाया था। इसके साथ इन्होंने भारत में निर्मित बंदूकों और संगीनों का उपयोग किया था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों प्रश्न नंबर है 80। नैतिक शोषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नैतिक शोषण का जो सिद्धांत है ये किन्होंने दिया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिनसा वाचा ने, ऑप्शन नंबर 2 पटाभी सितारामैया ने, ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह मेहता ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों नैतिक शोषण का सिद्धांत जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत, निष्कासन का सिद्धांत, इसे निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं, निष्कासन का सिद्धांत। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखें, धन निष्कासन का सिद्धांत, निष्कासन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दोस्तों इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा चुका है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में, अथवा निष्कासन सिद्धांत अथवा नैतिक शोषण के सिद्धांत के बारे में जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। दोस्तों इस सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया है। अंग्रेजों ने भारत का क्या किया है? आर्थिक शोषण किया है और देश की संपत्ति को इंग्लैंड भेज दिया है, देश की संपत्ति को ब्रिटेन भेज दिया है और जो भारतीय संपत्ति है, जो भारत की आर्थिक स्थिति है, उसका शोषण किया है। ये किन्होंने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत से इंग्लैंड को धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी कौन थे? इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत या निष्कासन का सिद्धांत, नैतिक शोषण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 है ब्रिटेन का वह मजदूर दल का नेता कौन था जो राजस्थान के किसानों से संबंधी सवालों को ब्रिटिश संसद में उठाने में मदद करता था? ऑप्शन नंबर 1
एनी हडसन, ऑप्शन नंबर 2 एटली, ऑप्शन नंबर 3 एटी होम, ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यू एच विल्किसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, एनी हडसन। एनी हडसन वे थे जिन्होंने ब्रिटेन के वह मजदूर दल के नेता थे जिन्होंने राजस्थान के किसानों से संबंधित सवालों को ब्रिटिश संसद में उठाने में मदद की थी, जिनका नाम क्या है, एनी हडसन। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और आपकी राय का मुझे इंतजार है। आपकी राय का हम अपने इस चैनल पे स्वागत है। दिल खोल के आप अपनी राय दीजिए। किस विषय से संबंधित प्रश्नों को मैं आपके लिए लेके आऊं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।